हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपको पता है अपना टॉपिक चल रहा है अधिगम के सिद्धांत। पिछली क्लास में हमने अधिगम के सिद्धांतों के दो प्रकारों के बारे में अध्ययन किया था। पहला प्रकार था अधिगम के साहचर्य के सिद्धांत और उनमें अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत और क्रिया प्रसूत सिद्धांत। दूसरा जो है ज्ञानात्मक क्षेत्र के अधिगम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के सिद्धांत और उसमें गेस्टाल्ट है, सामाजिक अधिगम का है और तलरूप अधिगम का सिद्धांत है। उनके बारे में हमने परिचर्चा की थी। आज हम इन सारे सिद्धांतों को विस्तार से पढ़ना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले अधिगम के जो साहचर्य के सिद्धांत हैं उनमें हम अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत के बारे में परिचर्चा करेंगे। सबसे पहला सिद्धांत है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया का जो सिद्धांत है, अब इसके कुछ बेसिक प्रश्न जो प्रत्येक प्रकार के कंपटीशन में पूछ लिए जाते हैं उनसे रिलेटेड हम थोड़ी सी बातें करते हैं। इस सिद्धांत को प्रस्तुत किसने किया? इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया था इवान पेट्रोविच पावलोव ने। प्रस्तुत किसने किया? इवान पेट्रोविच पावलोव। इवान पेट्रोविच पावलोव ने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया। ये जो पावलोव हैं, ये पावलोव कहां के थे? ये रूस के थे। पावलोव कहां के थे? रूस के थे और मूल रूप से ये शरीर क्रिया शास्त्री चिकित्सक थे। क्या थे? शरीर क्रिया शास्त्री। मूल रूप से शरीर क्रिया शास्त्री थे। इन्होंने 1904 में अपना प्रयोग किसके ऊपर किया? कुत्ते के ऊपर किया। इन्होंने 1904 में कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया और इनको जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो नोबेल पुरस्कार भी 1904 में मिला। और याद रखना, चिकित्सा के क्षेत्र में मिला। ये मनोविज्ञान में है, पढ़ रहे हैं हम लोग, लेकिन नोबेल पुरस्कार इनको चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था 1904 में। एक बार फिर देख लिए, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत इवान पेट्रोविच पावलोव ने प्रस्तुत किया। रूस के शरीर क्रिया शास्त्री थे। 1904 में इन्होंने कुत्ते पर अपना प्रयोग किया और 1904 में ही इनको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। अब जब ये चिकित्सा के क्षेत्र में या शरीर क्रिया के क्षेत्र में या एक डॉक्टर हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में इनका प्रयोग स्थापित किसने किया? इनके शिष्य हैं। इनके एक शिष्य थे लेस्टर एंडरसन। क्या नाम था? लेस्टर एंडरसन। तो ये जो लेस्टर एंडरसन है, इन्होंने इनके प्रयोग को शिक्षा के क्षेत्र में स्थापित किया। अब प्रयोग क्या किया इन्होंने? पावलोव का प्रयोग क्या था जो उन्होंने कुत्ते पे किया? उस प्रयोग में इन्होंने क्या किया? इस प्रयोग में इन्होंने क्या कहा? पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग करते समय मूल रूप से उसे किसी अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ कंडीशन स्टिमुलस के साथ अनुकूलित करने के लिए उन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया। अब उन्होंने इस प्रयोग के कितने चरण बताए? उन्होंने इस प्रयोग को 3 चरणों में पूरा किया। कितने चरणों में पूरा किया? 3 चरणों में। ये 3 चरण कौन कौन से हुए? सबसे पहला चरण, पहले चरण का उन्होंने उल्लेख किया अनुकूलन से पूर्व। पहला चरण कौन सा रहा?
अनुकूलन से पूर्व। दूसरा चरण अनुकूलन पैदा करने के दौरान। दूसरा चरण रहा अनुकूलन पैदा करने के दौरान। और तीसरा इनका रहा अंतिम चरण अनुकूलन के बाद। तीसरा और अंतिम चरण था अनुकूलन के बाद। अब हम इनको धीरे धीरे एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला चरण अनुकूलन से पहले। अनुकूलन से पहले, जब अनुकूलन नहीं हुआ उससे पहले क्या प्रयोग किया? ये है इनका प्रयोग। ये क्या है? ये एक स्टैंड है। ये क्या है? एक स्टैंड है। और यहां क्या है? यहां उन्होंने कुत्ते को बांध रखा है। ये स्टैंड है, इस स्टैंड से इन्होंने कुत्ते को बांध रखा है। ये कुत्ता है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने इस कुत्ते को दिखाते हुए थोड़ी दूरी पर क्या रख दिया? भोजन। इन्होंने कुत्ते को दिखाते हुए थोड़ी दूरी के ऊपर क्या रख दिया? भोजन। तो क्या होता है? कुत्ता जब इस भोजन को देखता है, कुत्ता जब इस भोजन को देखता है तो क्या अनुक्रिया करता है? इस भोजन को देखते ही कुत्ते के मुंह से लार आना शुरू हो जाता है। तो उन्होंने इस प्रयोग में क्या कहा? उन्होंने भोजन, ये भोजन क्या है साथियों? ये जो भोजन है ये स्वाभाविक उद्दीपक है। भोजन क्या है? स्वाभाविक उद्दीपक। स्वाभाविक उद्दीपक यानी अनकंडीशन्ड स्टिमुलस। अनकंडीशन्ड स्टिमुलस। और इस स्वाभाविक उद्दीपक के साथ में कुत्ता क्या करता है? अनुक्रिया क्या करता है? लार का आना। तो ये लार का आना क्या है? ये लार का आना है स्वाभाविक अनुक्रिया। यानी अनकंडीशन्ड स्टिमुलस के साथ में अनकंडीशन रेस्पॉन्स। तो इस पहले प्रयोग के आधार पर उन्होंने क्या समझाने का प्रयास किया? पहले चरण में उन्होंने क्या किया? पावलोव ने कुत्ते को एक स्टैंड से बांधकर उसको दिखाते हुए भोजन रखा। भोजन क्या है? भोजन एक स्वाभाविक उद्दीपक है और उस स्वाभाविक उद्दीपक के प्रभाव से कुत्ता अनुक्रिया क्या करता है? यानी कुत्ते की स्वाभाविक अनुक्रिया क्या है? कुत्ते के मुख से लार आना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही कुत्ता उस भोजन को देखता है और उसके मुख से लार आना शुरू हो जाता है। तो ये पावलोव ने पहला चरण प्रस्तुत किया। अब हम बात करेंगे इसके दूसरे चरण के बारे में। दूसरे चरण के बारे में यानी अनुकूलन पैदा करने के दौरान। यह था अनुकूलन जो हुआ उससे पहले की स्थिति। इसके बाद में अनुकूलन पैदा करने के दौरान उसने किस प्रकार से अपना प्रयोग किया उसके बारे में अध्ययन करें। उससे पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ें। तो पहला चरण हमने पढ़ा अनुकूलन से पहले। दूसरा चरण पावलोव ने कौन सा बताया? दूसरा चरण बताया अनुकूलन पैदा करने के दौरान। अनुकूलन पैदा करने के दौरान।
अनुकूलन पैदा करने के दौरान क्या होता है, उन्होंने क्या किया, ये स्टैंड है, इस स्टैंड से उसी प्रकार से एक कुत्ते को बांध दिया, उसी कुत्ते को इस स्टैंड से बांध दिया। बांधने के बाद में क्या किया, उन्होंने भोजन से पहले एक व्यवस्था और कर दी, और वो व्यवस्था क्या की, उन्होंने ये एक घंटी जो है वो बीच में और लगा दी। ये घंटी क्या है, ये घंटी है कंडीशनड स्टिमुलस, अस्वाभाविक उद्दीपक। घंटी क्या है, अस्वाभाविक उद्दीपक। और कुत्ते को भोजन देने से पहले ये घंटी बजाता, घंटी बजाने के ठीक 5 सेकंड के बाद में, यानी ये अंतराल कितने का है, 5 सेकंड का, इस 5 सेकंड के बाद में कुत्ते के सामने भोजन दिखाता या भोजन प्रस्तुत करता। तो ये अंतराल कितना है, 5 सेकंड का। इस 5 सेकंड के बाद में उसके सामने भोजन प्रस्तुत करता। तो धीरे धीरे जब अनुकूलन हुआ तो इस अनुकूलन का परिणाम क्या हुआ, इस अनुकूलन का परिणाम यह हुआ कि इस घंटी की आवाज के साथ में लार आना उसके शुरू हो गई। यानी ये जो कंडीशनड स्टिमुलस है, अस्वाभाविक उद्दीपक है, इस अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति उसका रेस्पॉन्स कैसा होने लग गया, उसका रेस्पॉन्स अनकंडीशनड रेस्पॉन्स होने लग गया, अस्वाभाविक अनुक्रिया वो करने लग गया। एक बार फिर इसको देखते हैं, इसमें क्या बताया है, इस सेकंड चरण में उन्होंने क्या बताया, घंटी की आवाज यानी कंडीशनड स्टिमुलस, ये कंडीशनड स्टिमुलस है घंटी की आवाज, कंडीशनड स्टिमुलस है घंटी की आवाज। और इस घंटी की आवाज के साथ में क्या है, यू अनकंडीशनड स्टिमुलस, घंटी की आवाज के साथ में अनकंडीशनड स्टिमुलस भी है, और वो क्या है, भोजन। तो अनुक्रिया क्या हो रही है, अनुक्रिया हो रही है अनकंडीशन रेस्पॉन्स की, अनुक्रिया क्या हो रही है, अनकंडीशन रेस्पॉन्स की। यानी वो क्या हो रही है, लार आना। स्वाभाविक अनुक्रिया क्या हो रही है, लार का आना। एक बार फिर इसको समझते हैं। दूसरे चरण में अनुकूलन पैदा करने के लिए पावलोव ने क्या किया, कुत्ते को स्टैंड से बांध दिया, और सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले घंटी बजाई। कुत्ते को स्टैंड से बांध करके सबसे पहले क्या किया, घंटी बजाई। ये घंटी क्या है, ये घंटी है कंडीशनड स्टिमुलस, अस्वाभाविक उद्दीपक। घंटी बजाई, और घंटी बजाने के बाद में 5 सेकंड के अंतराल के बाद में कुत्ते के सामने क्या प्रस्तुत किया, कुत्ते के सामने भोजन प्रस्तुत किया। शुरुआत में क्या होता है, शुरुआत में कुत्ते ने इस घंटी की आवाज से कोई अनुक्रिया नहीं दी। ऐसा नहीं है कि पहले दिन ही ऐसा हो गया, घंटी की आवाज से कुत्ते ने कोई अनुक्रिया नहीं दी, लेकिन जैसे ही भोजन उसने देखा और उसके मुख से लार आने लगी। अब पावलोव ने क्या किया, इस प्रयोग को बार बार दोहराया। बार बार दोहराने की वजह से क्या हुआ, बार बार दोहराने की वजह से जो भोजन प्रस्तुत किया, उस भोजन को प्रस्तुत होने से पहले ही, यानी बिना भोजन देखे ही कुत्ते के मुख से लार आना शुरू हो गया। बार बार दोहराने से क्या हुआ, पहले तो भोजन देखा तब उसके मुख से लार आ रही थी, लेकिन बाद में घंटी की आवाज से ही उसके मुख से लार आने लगी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कुत्ता जो है वो घंटी के साथ में अनुकूलित हो रहा है। और एक दिन ऐसा आया कि बिना भोजन को देखे ही, केवल घंटी की आवाज से ही कुत्ते के मुख से लार आना शुरू हो गया। एक बार फिर देखो इसको। दूसरा चरण है अनुकूलन पैदा करने के दौरान। इसमें पावलोव ने उस प्रयोग को आगे बढ़ाते हुए क्या किया, स्टैंड से कुत्ते को बांध दिया, लेकिन भोजन से पहले उसने क्या किया, घंटी बजाना शुरू कर दिया। और घंटी बजाने के बाद में कुत्ते के सामने भोजन प्रस्तुत किया।
शुरुआत में भोजन घंटी की आवाज से कुत्ते के कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जैसे ही उसने भोजन को देखा उसके मुख से लार टपकने लगी। जब ये प्रक्रिया बार बार पावलोव ने दोहराई तो फिर ऐसा हुआ कि कुत्ता जो है वो घंटी की आवाज सुन करके और फिर उसके मुख से लार आने लग गई, और एक दिन उसका अनुकूलन इस प्रकार से उस घंटी की आवाज से हो गया कि भोजन को बिना देखे ही केवल घंटी की आवाज से कुत्ते के मुख से लार आना शुरू हो गया। तो ये कंडीशनड स्टिमुलस के साथ में अनकंडीशनड स्टिमुलस दिया तब भी कुत्ते के मुख से जब उसका अनुकूलन हो गया इस अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ में, तो उसने स्वाभाविक अनुक्रिया करना शुरू कर दिया। तीसरा और अंतिम चरण, अनुकूलन होने के बाद में अंतिम चरण में क्या होता है, कुत्ते का अनुकूलन, ये कुत्ता है स्टैंड से बंधा हुआ है और उसका अनुकूलन इस घंटी की आवाज से हो गया, और घंटी की आवाज से होने के कारण से ही उसने अनुक्रिया देना शुरू कर दिया और लार टपकना शुरू हो गई। तो घंटी की आवाज क्या है, घंटी की आवाज है अस्वाभाविक उद्दीपक। घंटी की आवाज क्या है, अस्वाभाविक उद्दीपक, और कुत्ते का अनुकूलन इस प्रकार से हो गया कि इस अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ ही उसने लार टपकाना शुरू कर दिया। अब लार टपकना शुरू हो गई तो इस अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ में ये लार भी क्या हो गई, अस्वाभाविक अनुक्रिया। भोजन स्वाभाविक उद्दीपक था, उसके साथ में लार आ रही थी तो वो स्वाभाविक अनुक्रिया थी, स्वभाव होता है कुत्ते का, लेकिन उसका अनुकूलन घंटी की आवाज से हो गया, यानी अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ में हो गया, तो वह घंटी की आवाज को सुनते ही अनुक्रिया देने लग गया, यानी अस्वाभाविक अनुक्रिया उसकी लार टपकना शुरू हो गया। अनुकूलन के बाद में अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ में अस्वाभाविक अनुक्रिया होने लगी। इस प्रकार से ये उन्होंने अपने प्रयोग को 3 चरणों में पूरा किया। निष्कर्ष उन्होंने क्या निकाला इस प्रयोग का, उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जब किसी प्राणी को किसी अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ में अनुकूलित कर दिया जाता है तो उसका प्रभाव भी प्राणी पर स्वाभाविक उद्दीपक की तरह आने लगता है। ये पावलोव का सिद्धांत जो उन्होंने प्रस्तुत किया हमने पढ़ लिया। अब हम इसकी उपयोगिताओं के बारे में पढ़ें, इसकी कुछ शब्दावली है जिसके संबंध में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, उनके बारे में पढ़ें। इससे पहले हम इस प्रयोग के इन तीनों चरणों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। हम अधिगम के सिद्धांतों में अधिगम के साहचर्य के सिद्धांत पढ़ रहे हैं। साहचर्य के सिद्धांतों में सबसे पहले हम रूस के शरीर शास्त्री या शरीर क्रिया शास्त्री इवान पेट्रोविच पावलोव के सिद्धांत अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं। ये अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत 1904 में कुत्ते पर प्रयोग करते हुए पावलोव ने प्रस्तुत किया और चिकित्सा के क्षेत्र में 1904 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। पावलोव के शिष्य लेस्टर एंडरसन, उन्होंने उनके इस प्रयोग को जो उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में किया था उसे शिक्षा के क्षेत्र में स्थापित किया। प्रयोग उन्होंने अपना 3 चरणों में प्रस्तुत किया। पहला अनुकूलन से पहले, अनुकूलन से पहले वाले प्रयोग को उन्होंने इस प्रकार से बताया कि स्टैंड से कुत्ते को बांध दिया और उसके बाद में भोजन प्रस्तुत किया। तो भोजन प्रस्तुत करते ही क्या हुआ, भोजन को देखते ही कुत्ते के मुख से लार आना शुरू हो गई। ये कैसे हुआ, स्वाभाविक उद्दीपक। भोजन क्या है, स्वाभाविक उद्दीपक। तो उस स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति कुत्ता स्वाभाविक अनुक्रिया करने लगा, यानी ये कुत्ते की स्वाभाविक अनुक्रिया होती है कि जैसे ही भोजन देखता है उसके मुख से लार आना शुरू हो जाता है। तो जैसे उसने भोजन देखा उसके मुख से लार आना शुरू हो गया। ये तो स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया हुई। उसके बाद में दूसरा, उन्होंने अनुकूलन पैदा करने के दौरान
दूसरा चरण उन्होंने प्रस्तुत किया। इसमें उन्होंने थोड़ा सा अंतर कर दिया। उन्होंने क्या किया, स्टैंड से कुत्ते को बांध दिया, लेकिन उसको भोजन प्रस्तुत करें उससे पहले उन्होंने अस्वाभाविक उद्दीपक के रूप में घंटी को स्थापित कर दिया। यानी कुत्ते को भोजन प्रस्तुत करने से पहले वो घंटी बजाना शुरू उन्होंने कर दिया, और घंटी बजाना शुरू करके और 5 सेकंड के बाद में भोजन उसके सामने प्रस्तुत किया। शुरुआत में तो कुछ नहीं हुआ, शुरू में कुछ नहीं हुआ, कुत्ता जैसे ही भोजन देखता उसके मुख से लार आता, लेकिन घंटी का उस पर कोई प्रभाव नहीं था। जब इस प्रयोग को उन्होंने बार बार दोहराया तो फिर एक समय ऐसा आ गया कि जैसे ही घंटी बजती कुत्ते के मुख से लार टपकना शुरू हो जाती। यानी इस अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति भी वो क्या करने लग गया, स्वाभाविक अनुक्रिया करने लग गया, और उसका अनुकूलन इस प्रकार से हो गया इस घंटी की आवाज से कि एक समय ऐसा हुआ कि भोजन प्रस्तुत बिना किए केवल घंटी की आवाज से ही लार टपकना शुरू होने लगा। यह उनका दूसरा चरण था। तीसरे चरण में उन्होंने क्या कहा, जो अंतिम चरण है, कि अनुकूलन इस प्रकार से हो जाता है कि अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति प्राणी जब अनुकूलित हो जाता है तो अस्वाभाविक क्रिया करने लगता है। यानी घंटी की आवाज को देख करके ही वह लार टपकाने लगा। ये जो लार टपकाने की क्रिया है, ये पहले चरण में देखिए, ये उसकी अनकंडीशन रेस्पॉन्स था। यानी भोजन को देख करके, यानी स्वाभाविक उद्दीपक को देख करके और लार टपकाता था, यानी स्वाभाविक अनुक्रिया करता था। लेकिन अब स्थिति ऐसी हो गई कि अस्वाभाविक उद्दीपक को देख करके और उसके बाद में वह अस्वाभाविक अनुक्रिया के रूप में लार टपकाना उसने शुरू कर दिया। तो इस प्रयोग के माध्यम से पावलोव ने निष्कर्ष निकाला कि जब किसी प्राणी को किसी अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ में अनुकूलित कर दिया जाता है तो उसका प्रभाव भी प्राणी पर स्वाभाविक उद्दीपक की तरह आने लगता है। इस प्रकार उन्होंने इस प्रयोग को प्रस्तुत किया। धन्यवाद।